वे सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता मिथिला राज्य को लेकर हुई है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यही है कि हम लोग अगले इस 21 अगस्त को दिल्ली में संसद घेराव करने जा रहे हैं, जो कि मिथिला राज्य के मुद्दे पर है। मिथिला राज्य कोई प्रासंगिक मुद्दा नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों पुराना राज्य आंदोलन की मुद्दा है, जिसे बरसों से उठाते आ रहे हैं मैथिल लोग। लेकिन यहाँ की जो सत्ताधीश है वो इनका नोटिस नहीं करते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे। हमारे साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष अनूप मैथिल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन जी हैं। बारी बारी से ये दोनों आदमी अपनी बातें रखेंगे। मीडिया के जतेक बंधु एतऽ आयल छी, सब गोटा के जय मिथिला से हम स्वागत करै छी। मिथिला राज्य यह मांग कोई नया मांग नहीं है। 1912 में बिहार नाम का अलग राज्य का गठन हुआ था। इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उससे अलग 1912 में बिहार नाम का एक राज्य बनाया गया, जिसमें उस समय उड़ीसा, झारखंड, मिथिला, मगध और भोजपुर क्षेत्रों को मिलाकर एक टैक्स कलेक्टिंग यूनिट के लिए बिहार का गठन किया गया था। लेकिन इसके बाद 1936 में उड़ीसा वालों ने कहा कि भैया ये मेल जोल हमको पसंद नहीं आ रहा है, आपने जो बिहार नाम का एक फॉल्स स्टेट बनाया है उससे हमें अलग होना है और हमारी पहचान उड़िया है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हम पिछड़े हुए हैं। तो उड़िया वालों ने लड़कर 1936 में बिहार से एक अलग पृथक राज्य उड़ीसा बना लिया। इसके बाद झारखंड की कहानी सबको मालूम है। अब मिथिला की बारी है। 100 साल से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की मांग को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि देश को आज़ाद होना है और इस देश की आज़ादी में आप अपना योगदान दें। और दरभंगा महाराज जो मिथिला के महाराज थे, आपको मालूम है कि कितने बड़े दानी थे। जब एक बार कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही थी और अंग्रेजों ने कहा कि आप सारा मैदान जो है जहां उन्होंने हॉल बुक किया था कैंसिल करवा दिया गया, तो हमारे महाराज ने एक जो है महल खरीद कर कांग्रेस को डोनेशन दिया और जिसमें कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। तो इतने देशभक्त हम हैं, इतने बड़े देशभक्त हम रहे कि हमने अपनी भाषा मैथिली, हमने अपना क्षेत्र मिथिला, इसको पीछे छोड़कर उस समय देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज के जो हालात हैं, हमने जो देश के लिए योगदान दिया, हमने जो देश के लिए बलिदान दिया, उसका फलसफा हमें ये मिला कि आज मगध में ग्लास ब्रिज बन रहा है, तो हमारे मिथिला में हम लोग चचरी के पुल पर चलने के लिए मजबूर हैं। जब हम मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो सब कहते हैं कि मिथिला में क्या है, पानी है और बालू है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मिथिला एक समय बिहार का नहीं, देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था। मिथिला देश में 40% चीनी एक्सपोर्ट करती थी। हम देश में 40% से ज़्यादा चीनी का उत्पादन करते थे। दरभंगा में आप देखिए लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, मधुबनी में सकड़ी चीनी मिल, समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर चीनी मिल, चंपारण में कई चीनी मिल है। और इतना ही नहीं मेरे बंधुओं, पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। लेकिन 40 सालों में बिहार ने क्या किया कि चीनी मिल से जो कमाई हुआ उस पैसे से मगध का विकास कर दिया और हमारे सारे चीनी मिल को एक एक करके बंद करवा दिए गए। जूट मिल बंद करवा दिए गए, जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ थी बंद करवा दी गई। तो हम जो इंडस्ट्रियल जोन थे वो अब क्या बन चुके हैं, मजदूर सप्लाई जोन।
जितनी भी श्रमजीवी एक्सप्रेस है, जनसाधारण एक्सप्रेस है, जनशताब्दी एक्सप्रेस है, हमारे इलाके में चलाई जाती है। और ऐसे हम लोग वहाँ से सफ़र करते हैं जैसे लगता है कि हम इंसान नहीं हैं, कोई सब्ज आलू और प्याज हो। शौचालय में मजबूर होकर हम यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बना था उस समय दरभंगा में एविएशन कंपनी थी। दरभंगा में एविएशन कंपनी थी। पूरे भारत में मात्र 5 एविएशन कंपनी था, उसमें से दरभंगा एविएशन नाम की एक विमानन कंपनी थी। हमारे मिथिला क्षेत्र में 2 एयरपोर्ट थे, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट, जो फंक्शनल थे। अब लोगों द्वारा कहा जाता है कि आपको तो एयरपोर्ट दे दिया, मिथिला का बहुत विकास हो गया। कहाँ विकास हुआ? अरे पुराना एयरपोर्ट जो आपने बंद करवा दिया था वो भी चालू करवाया है, लेकिन किस हालात में है जाकर देखिए। दरभंगा एयरपोर्ट जाइएगा तो आप सबको लगेगा कि मिथिला राज्य बनना जरूरी है, क्योंकि दरभंगा भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ जाने के बाद यह अनुभव होता है कि हम एक बस स्टैंड पे आ गए हैं। वहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लोग जो हैं 1.5 किलोमीटर धूप में और बारिश में पैदल यात्रा करते हैं, भीग कर जाते हैं और तब दरभंगा से यात्रा करते हैं। तो मिथिला के साथ साजिश हो रहा है। ये जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम कहते हैं ये नीतीश कुमार नहीं हैं, हमने इनको एक नया नाम दिया है, ये मगध राक्षस हैं। इनको मगध के अलावा बिहार में कोई क्षेत्र नहीं दिखता है, और जो भी बिहार में मिथिला भोजपुर क्षेत्र है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी करते हैं। दरभंगा एम्स को 8 साल से इन्होंने लटका कर रखा है, पूर्णिया एयरपोर्ट को 8 साल से इन्होंने लटका के रखा है। आप राजगीर में जू सफारी बनाते हैं, बनाइए, मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं। लेकिन मिथिला के अररिया में आपने घोषणा किया था कि बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। कहाँ गया मगध राक्षस जी चिड़ियाघर? 10 साल से चिड़ियाघर बन ही रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में सत्ता व्यवस्था है मिथिला शब्द को समाप्त करना चाहती है। हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग होता था, सबको मालूम है मिथिला पेंटिंग। आपको मालूम है 2007 में इन्होंने मिथिला पेंटिंग का नाम बदल के मधुबनी पेंटिंग कर दिया। वही मगध पान का नाम मगधी पान ही रहा। हमारे मखाना को इन्होंने बिहार मखाना का नाम करवा दिया था, लड़के हमने फिर उसको मिथिला मखाना करवाया। तो इस सरकार को मिथिला शब्द से नफरत है, मैथिली भाषा से नफरत है। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल है, लेकिन ये सरकार मैथिली में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं करती। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि बिहार में बंगाली शिक्षक जितने हैं उससे कम मैथिली शिक्षक हमारे मिथिला क्षेत्र में बहाल किए गए हैं। इन उपेक्षाओं को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब प्रतिकार करने का समय आ गया है, अब जयघोष करने का समय आ गया है। हम जब राम जी की बात देखते हैं कि राम के नाम पे अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो हमें कष्ट होता है कि हमारे भारत के 90% लोगों को यह नहीं मालूम है कि माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। सब तो ये समझते हैं कि माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ है। जब लोगों को मालूम ही नहीं है कि माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था, तो लोग कैसे दर्शन करने आएंगे, सीतामढ़ी का विकास कैसे होगा? तो इन सब चीज़ों को देख के हमें लगता है कि मिथिला के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और अगर अब हम मिथिला राज्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो अब देर हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम राज्य की मांग कर सकते हैं। और अब मिथिला क्षेत्र से आपने देखा होगा कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं ट्विटर पे वो ट्रेंड नहीं करा पाती, लेकिन हमारा संगठन एक छोटा संगठन है। हम 4 सप्ताह से ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। मिथिला राज्य, क्रिएट मिथिला राज्य, सेपरेट मिथिला राज्य, मैथिल नॉट बिहारी। हाँ, मैथिल नॉट बिहारी हम यह गर्व से कहते हैं, और जब ये हम कहते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं। क्योंकि मिथिला का अस्तित्व 1000 साल पहले भी था, 1000 साल आगे भी रहेगा। और बिहार का अस्तित्व 1912 में बिहार एक शब्द का नाम जो है, एक राज्य का नाम रखा गया जबरदस्ती। और 50 साल हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल में बिहार नाम का कोई राज्य रहने वाला नहीं है। बिहार जो है इसमें से मिथिला राज्य का निर्माण होगा, और हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र जो है
गरीब हो चुका है, दरिद्र हो चुका है, वो फिर से विकसित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप पता कर लीजिए, 4 दिन पहले मिथिला में सुखाड़ आ गया था। हम लोग यह डिमांड कर रहे थे कि मगध राक्षस जी सूखा में कुछ राहत दीजिए, और 4 दिन के अंदर में मिथिला में बाढ़ आ गया है। मतलब मिथिला के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है कि हम या तो बाढ़ में रहते हैं या तो सुखाड़ में रहते हैं, और नल जल योजना आप हमारे लिए बनाते हैं। आपने मगध के लिए नल जल योजना बनाया, पानी की दिक्कत वहाँ थी, लेकिन ज़बरदस्ती हम पे थोप दिया। तो हमें लगता है कि हमारे लिए जो है हमारी सरकार रहेगी तो अपने ज़रूरत के अनुसार हम योजना बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन जी को माइक दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। और यहाँ को क्या आपने कहा नीतीश कुमार के बारे में? अगला एक मिनट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। और यहाँ पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी वास्तविक में हम लोग मगध की धरती पर हैं, पाटलिपुत्र में, और हम जब मिथिला राज्य की बात करते हैं तो सिंपल एक कंपैरिजन है। 6 करोड़ जनसंख्या से ज़्यादा है हमारी आबादी, लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है तो कहाँ बनता है? मगध क्षेत्र में। IIT कहाँ है? मगध में। IIIT कहाँ है? मगध में। NIT कहाँ है? मगध में। IIM कहाँ है? मगध में। जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो मगध में। मिथिला में न कोई शैक्षणिक संस्थान होता है, न स्वास्थ्य संस्थान होता है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, आपके यहाँ एक छोटा सा सुखाड़ आया, आपने 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली योजना ले आए, 8,000 करोड़ का जल योजना ले आए। हमारे यहाँ बाढ़ आता है, 6 करोड़ का आप निर्माण करेंगे, हमारे यहाँ की बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं किया है। आप जो है राजगीर को इतना बड़ा बनाते हैं, नालंदा को इतना बड़ा बनाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ पहले थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी चालू हो गया है, विक्रमशिला नहीं चालू हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? क्योंकि वो मिथिला में था। आप जो है राजगीर को आगे बढ़ाते हैं, अब बोधगया को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी पर कभी ध्यान नहीं देते। ये तमाम तरह की विषमता है हमारे साथ, इसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU पिछले 7 सालों से एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी, DMCH, एयरपोर्ट, इन वैकासिक मुद्दों पर आंदोलन कर रही थी, लेकिन अब हमें लगा है कि बिना अलग अस्तित्व के, बिना अलग राज्य के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब दिन अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ते रह जाएंगे, और यहाँ पटना में बैठे हुए लोग हमारे तरफ आम मुद्दे में रह जाएंगे। इसलिए मिथिला राज्य का निर्माण जरूरी है। 21 अगस्त को हम लोग इस बार दिल्ली में संसद का घेराव करने जा रहे हैं। उसके बाद पटना में भी एक कार्यक्रम होगा, और मिथिला के विभिन्न जिलों में हमारा नारा है, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, मिथिला राज्य बनाएंगे। अभी लगातार ये आंदोलन चलेगा, ये कैंपेन स्टार्ट करता रहेगा। यहाँ आए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बारी बारी से पूछ सकते हैं। देखिए, पहले जहाँ पे हमारी बात होती थी कि हम नीतीश कुमार को मगध राक्षस कहते हैं, बनराक्षस अभी बहुत फेमस हो गया था एक साथ पंचायत में, तो हम मगध राक्षस इसलिए कहते हैं कि उनको मगध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, ये भी बात है कि ये जो सिस्टम हो गया है पाटलिपुत्र का, इसको स्वयं का अहंकार है। इसको लगता है कि ये मगध एम्पायर का एक राजधानी है, और ये कभी भी मिथिला जैसे क्षेत्रों के जिनके साथ उपेक्षा हुआ है, विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पे कभी ये तो कभी नहीं हुआ कि बाढ़ प्रभावित इलाका है। पूरे बिहार के पर कैपिटा इनकम का 60% है हमारा पर कैपिटा इनकम। एक बिहारी, एक औसतन बिहारी अगर 100 रुपया कमाता है, तो एक मैथिल जो है वो 60 रुपया कमाता है। कभी ये तो नहीं हुआ कि स्पेशल रिकॉग्निशन मिले, स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बने, तो सिर्फ नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं है, इस पूरा पटना के सिस्टम से दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल ये है कि आप बोलते हैं कि आपको मैथिली बोलने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, फिर आप किस हद से पाटलिपुत्र में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैथिली में बैठ के करना चाहिए, जहाँ आपका राज्य का आप मांग कर रहे हैं। देखिए, हम राज्य की मांग करें, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का जो परिभाषा दिया गया है उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम राज्य की मांग कर रहे हैं, देश की मांग नहीं कर रहे हैं। और हमने यह सोचा, हम दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जो सरकार हमारा शोषण कर रही है, जो सत्ता में बैठकर मिथिला के साथ अन्याय कर रही है, हम उस सरकार के गढ़ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनको हम योजना आता है बिहार में, तो उसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन या नोट करके लिखा रहता है कि ये जो योजना है ये मिथिला में नहीं पूरा किया जाएगा? मैंने यही कहा कि हम तो इसीलिए राज्य मांग रहे हैं कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। आप मगध के लिए नल जल योजना लाए, कोई दिक्कत नहीं। आप मगध के लिए जल जीवन हरियाली योजना लाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब, मिथिला में जल की कोई कमी नहीं है। आप नहर बना दीजिए, आप डैम बना दीजिए, हमें नल और जल नहीं चाहिए, जल और जीवन हरियाली नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है। आप जो पॉलिसी बनाते हैं, आप एक मिनट जवाब दे रहा हूँ। आप जो पॉलिसी बनाते हैं, मैं सब जवाब दूंगा। आप हो सकता है तो बैठकर अकेले भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो पॉलिसी बनाते हैं वो मगध सेंट्रिक बनाते हैं और हमें मिथिला सेंट्रिक पॉलिसी चाहिए। इसीलिए हम पृथक मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक हक है। पिता अगर घर में किसी दो बच्चों के बीच में कोई नया सामान ला के देता है तो क्या दूसरा बच्चा बाप में बदल देगा? पहली बात तो ये है कि बिहार हमारा पिता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम हो सकते हैं बिहार के पिता हो, क्योंकि इतिहास हमारा पुराना है, संस्कृति हमारी पुरानी है, भाषा हमारी जो है पुरानी है। बिहार तो 1912 में आया, तो बाप कौन हुआ? बाप बेटे की बात नहीं है। अगर आप बाप बेटे पे जाइएगा तो आप हमारे इतिहास को देखें। हमारे पास आपको मालूम है कि भारत में बिहार की जितनी भाषाएं हैं, भोजपुरी और मगधी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैथिली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है, मिथिलाक्षर तिरहुता लिपि, जिसको खत्म कर दिया। तो हमारे पास हमारा जो इतिहास है, हम ये बाप बेटा वाला रिलेशन नहीं मानते हैं। हमने ये कहा कि जबरदस्ती एक बिहार नाम का फॉल्स आइडेंटिटी हम पे थोप दिया गया और जिससे से मुक्ति पाने के लिए, जिससे छुटकारा पाने के लिए हम मिथिला राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जी, बिहार के 24 जिले हैं। आप गंगा के इस पार जितने भी जिले हैं, लगभग आप कह सकते हैं जो प्रमंडल वाइज है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, दरभंगा है, मुंगेर है, तो इनमें जितने भी जिले हैं इनको हम मिथिला मानते हैं। इस पे भी आपका प्रश्न होगा, पूछिए, मैं जवाब देने के लिए। आपको पता है कि राजधानी किसको बनाएंगे अगर आप राज्य बनाते हैं? हमारा सीधा सा मत है कि राजधानी जब राज्य बन जाएगा, हम 100-150 जो विधायक होंगे बैठेंगे और हम विधायकों को जहां लगेगा, जो विधायक बनेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, जो विधायक बनेंगे वो जहां फैसला लेंगे संविधान के तहत वही राजधानी बनेगी। ये दिल्ली दूर वाली बात है, एक बार दिल्ली चले जाए फैसला कर लेंगे। जी, और ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ बात करने में पहले हमने जवाब दे दिया कि हमारे एमएलए बैठेंगे। नहीं, ये आप पूछ सकते हैं कि आप राज्य आंदोलन कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि राजधानी क्या है बनेगी। हम राजधानी अभी इसलिए नहीं कह सकते, राज्य बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। कितने जिले हमें मिलते हैं? हमने 30 जिला मांगा है, हो सकता है 35 मिल जाए, 40 मिल जाए तो हम मना तो नहीं करेंगे, या अगर 20 मिल जाए तो जब जिला बंटवारा हो जाएगा, मैप तय हो जाएगा, तो जो मिडिल में सेंटर में रहेगा शायद वही राजधानी बने। तो अभी बंटवारा नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तब हम निर्णय लेंगे।